जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू ग्रुप सी लेवल की भर्ती के बारे में। देखिए, इग्नू का मतलब पहले आप जान लीजिए, इग्नू का मतलब क्या होता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी कि जो है आपका इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के बारे में बातचीत हम करेंगे। इसमें आपको हम बताएंगे कि जो नई भर्ती निकल के आई है ग्रुप सी लेवल की पोस्ट के लिए, कौन कौन से पोस्ट पे निकल के आई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कीजिएगा, ठीक है। क्यों? ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है, ताकि आप देख पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। देखिए, इग्नू ग्रुप सी लेवल न्यू वैकेंसी 2023, ठीक है। अब देखिए, आप इसमें ये जानिए कि जो फॉर्म है कब से आप भर रहे हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने का जो डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कितना तारीख से भाई, तो 21 दिसंबर से लेके आप फॉर्म को 21 दिसंबर बता रहे हैं, अच्छा एक मिनट, 1 दिसंबर से आप फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट जो है 21 दिसंबर, यानी कि 1 से लेके 21 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें बढ़िया चीज़ को बता दिया है, करेक्शन कहने का मतलब ये है कि यदि आपने फॉर्म को भरा या फिर साइबर वाले से फॉर्म को भरवाया, किसी कारणवश थोड़ा सा उसमें गलती हो जाता है तो आपको सुधारने का भी एक मौका दिया जा रहा है। कब? 1 से लेके 21 दिसंबर तक आप फॉर्म को भरिएगा, 21 को ख़त्म होगा, यानी कि 22 से लेके आपका 25 दिसंबर तक यदि आपसे कोई कुछ गलती हो जाता है तो फॉर्म को सुधरवा सकते हैं, ठीक है। अब एज काउंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसमें जो है एज काउंट जो है कब से किया जाएगा, ठीक है। आपको तो पता है कि कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें जो होता है लगभग 90% के बात करें। कुछ तो फॉर्म ऐसा भी होता है जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, उसमें जो आपका एज होता है मिनिमम 21 से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका मैट्रिक इंटर लेवल का होता है उसमें मिनिमम 18 होता है। तो देखिए, एज काउंट जो है आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट टाइम कब है, तो 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर से आपका एज काउंट किया जाएगा, ठीक है, 21 दिसंबर 2023। अब देखिए, दोनों का एज अलग अलग है। देखिए, इसमें 2 प्रकार का पोस्ट है, एक ये और ये दूसरा, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। तो जो जूनियर असिस्टेंट के लिए यदि आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका एज जो है 18 से 27 के बीच होना चाहिए, ठीक है। यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म को भर रहे हैं तो 18 से 30 साल एज होना चाहिए। अब एक चीज़ समझ लीजिए, रिलैक्सेशन की बात करते हैं। रिलैक्सेशन का जो होता है मतलब कि छूट होता है, 3-5 का नियम चलता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, और SC ST हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी, यदि आप विकलांग हैं तो 10 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, समझिए इसको। अब देखिए, जूनियर असिस्टेंट जो है 18 से जो आपका 27 साल एज बताया गया है, भाई किन के लिए बताया गया? तो देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, मेल फीमेल दोनों का बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 18 से 27 इसमें 3 साल ऐड कर दीजिए, यानी 18 से 30, ठीक है। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 18 से कितना 32, समझ रहे हैं। इसमें भी सेम चीज़ वही, आप मतलब 18 से 30 से उसके मतलब 3 और 5 बढ़ा लीजिएगा। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 बढ़ा लीजिएगा, और SC और ST है तो 5 बढ़ा लीजिएगा। चलिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें जो है क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं रखा गया, इंटर रखा गया, ठीक है। आपने 12वीं पास कर रखा है किसी भी राज्य से, किसी भी स्ट्रीम से। स्ट्रीम कहने का मतलब होता है संकाय, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस होता है। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास कर रखा है तो आप बेशक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर्म को भरिएगा तो कुछ ना कुछ फी लगेगा भाई। तो फी जो है देखिए कितना लग रहा है, फी थोड़ा ज़्यादा है। देखिए, जनरल, EWS और OBC का फी कितना लग रहा है, 1000, ठीक है। और जो लोग SC ST हैं उनका 600, और जो विकलांग है, ठीक है, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में जो पहले आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, ठीक है, मेडिकल फाइनल, उसके बाद फाइनल मेरिट आएगा, ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं। अब एग्जाम है भाई, तो देखिए सिलेबस में क्या है, ठीक है। तो देखिए, सिलेबस में जो है आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का। अब देखिए, नोटिफिकेशन में ना तो टाइम का मेंशन किया है और ना ही नेगेटिव के बारे में मेंशन किया है, लेकिन अब नहीं बताया है तो हम किस आधार पे बताएं। लेकिन मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है तो 2-2.5 घंटे के आसपास टाइम रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जान लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आएगा। देखिए, मैथ, ठीक है, रीजनिंग, मैथ रीजनिंग,
जीके जीएस एक लाइन में कहिए जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद रहता है आपका हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद में रहता है कंप्यूटर से प्रश्न रहेगा। कितना भाई? 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से और 30 यहाँ से, यानी कि सबको ऐड कीजिएगा तक पर 150 प्रश्न और 150 नंबर, ठीक है। ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में से मतलब किसी का भी आप पेपर दे सकते हैं। जैसे एसएससी जीडी में जैसे होता है, आप हिंदी का देना चाहें तो दे सकते हैं 30 नंबर, या फिर इंग्लिश का देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अब जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, 30 प्रश्न जीके और जीएस दोनों मिला के, ठीक है। रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से रहता है। मैथ जो है 30 क्वेश्चन, एडवांस और जो होता है अर्थमेटिक, एडवांस से प्रश्न रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट जो है इसमें कितना है भाई? तो 102। ये मत सोचिएगा पोस्ट बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत कम लोग फॉर्म को भरते हैं। बहुत लोग, सब लोग यही सोचते हैं कि पोस्ट इतना कम है तो फॉर्म को भरे ना, सब सोच के यही चक्कर में कोई फॉर्म में नहीं भरता है। ऐसा नहीं है, सीट ठीक ठाक है, तैयारी करने वालों के लिए सिर्फ एक सीट काफ़ी है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सीट देख लेते हैं कि जैसे जूनियर असिस्टेंट का जो है टोटल कितना सीट है और ऐसे स्टेनोग्राफर का टोटल कितना सीट है। देखिए आपको हम बताते हैं। जूनियर जो असिस्टेंट है उसमें आपका जो जनरल का सीट दिया गया है, कितना दिया गया भाई? तो देखिए 19 दिया गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को कितना दिया गया है? तो 5, ओबीसी को 14 और SC ST है ना 8 और 4 सीट दिया गया। इस सबको आप जोड़िएगा तो कितना होगा? 52, ठीक है। कितना हो रहा है? 19, 5, 14, हाँ चलिए ठीक है, जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर आगे देखिए, आगे क्या है आपका भाई? स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर जो है उसमें आपका जो है कितना भाई सीट है? तो सबका दिखा देते हैं। 23 जनरल का, ठीक है। और इनका जो है 5, 14 और इनका दे रखा है कितना? 7 और 3, ठीक है। ये सबका सीट है। कहने का मतलब है कि टोटल पोस्ट तो भाई 102 हो गया। अब उसमें देखिए कि जो जूनियर असिस्टेंट है तो जनरल को कितना दिया गया, ईडब्ल्यूएस कितना दिया गया, ओबीसी को कितना दिया गया, एससी को कितना दिया गया, समझ रहे हैं ना, एसटी को कितना दिया गया, फिर स्टेनोग्राफर है उनका भी अलग अलग है। अब चलिए, अब जूनियर असिस्टेंट है तो इसमें आपको पता है कि देखिए जूनियर असिस्टेंट को आप कह सकते हैं कम टाइपिंग पोस्ट, तो इसमें आपका टाइपिंग होता है। तो टाइपिंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं तो आपका होगा 40 वर्ड पर मिनट, यदि आप हिंदी में देते हैं तो आपका होगा 35 वर्ड पर मिनट। हम आपको यही राय देंगे कि आप इंग्लिश में टाइपिंग दीजिएगा, सुविधा रहता है दोनों में से किसी एक में टाइपिंग देना है। सुविधा इसलिए रहता है कि मतलब थोड़ा इसमें कम टाइपिंग मतलब कम वर्ड में ही हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टेनो में क्या होता है कि जो आपका एक तो स्टेनोग्राफी होगा, ठीक है, स्टेनोग्राफी, ये क्या होता है भाई 80 वर्ड पर मिनट। और जो टाइपिंग का रूल है सेम यही वाला चीज़ है। इंग्लिश में आपका वही 40 रहेगा, 40 वर्ड पर मिनट, और जो है हिंदी में जो है आपका वही 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट में सैलरी होता है ना सब कुछ सिलेक्शन होने के बाद। तो देखिए ये आपका सिलेबस है। सिलेबस यदि सिलेबस है तो यानी कहने का मतलब है कि रिटन का सिलेबस है। यदि आप रिटन पास करते हैं तो उसके बाद में आपका क्या होगा, टाइपिंग होगा, मतलब जूनियर असिस्टेंट का सिर्फ टाइपिंग होगा, और जो लोग स्टेनो है उनका स्टेनोग्राफी होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो होता है आपका मेडिकल, उसके बाद मेरिट बन जाएगा। अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है किसका है भाई, जूनियर असिस्टेंट का। देखिए इनका बेसिक सैलरी बताया गया 19,900 से 63,200 तक, ठीक है। तो इन हैंड मान लीजिए कि आपका जो 19,900 से है तो मान लीजिए 27-28 हज़ार के आसपास जाएगा। और जो स्टेनोग्राफर का है इसमें क्या है कि 25,500 से लेकर 81,100 रुपया तक है। इनका भी वही 30-32 के आसपास में जाएगा। बाकी सब कुछ हम अपने स्तर से आपको समझा दिए। अभी भी यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो बेशक आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट जो भी होगा आपका उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया जाएगा। एक बार और कहेंगे, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।